जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको साइलेज के बारे में बताने वाला हूँ। साइलेज क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, यानी कि साइलेज को आप खुद होम लेवल पे, घरेलू लेवल पे कैसे तैयार कर सकते हैं। Take me back to a place where I felt है, ये क्यों ज़रूरी है, इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, यानी कि साइलेज को आप खुद होम लेवल पे, घरेलू लेवल पे कैसे तैयार कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, और इसके नुकसान क्या हैं, और इसके अंदर नमी का तनासब कितना होना चाहिए, इसकी पीएच कितनी होती है, सब का सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो बेसिकली अगर व्यूअर्स साइलेज के तारुफ के बारे में बात की जाए तो साइलेज किसको बोलते हैं, साइलेज बेसिकली है क्या चीज़। साइलेज ऐसे चारे को बोलते हैं जो कि हवा की गैर मौजूदगी के अंदर तैयार किया जाता है, जिसको फर्मेंटेड चारा बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर पहले से ही फर्मेंटेशन हो चुकी होती है, जिसको चारे का अचार भी हम उर्दू ज़ुबान में बोल सकते हैं। उसके अलावा चारे का खमीर या खमीरा चारा भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइलेज को हम कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा भी, और साथ साथ आपको एक ड्रोन व्यू के ज़रिए, ये शॉर्ट क्लिप्स के ज़रिए आपको दिखाऊंगा ताकि आपको साथ साथ साइलेज के बारे में पता चल सके, आपको साइलेज की तैयारी के बारे में पता चल सके कि साइलेज की तैयारी कैसे की जा सकती है। तो चलें जी, साइलेज के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। साइलेज के बेसिकली बहुत ज़्यादा सारे फ़ायदे हैं। तो व्यूअर्स, अगर साइलेज के एडवांटेजेस के बारे में बात की जाए तो साइलेज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका फ़ायदा तो ये है कि इसको जानवर कम मिकदार में यानी कि खा सकता है। जिस तरह आप जानते हैं कि अगर एक जानवर ग्रीन फॉडर यानी कि सब्ज़ चारे को 60 से 70 केजी या 80 केजी खा रहा है एवरेज, यानी कि सारा दिन में सुबह शाम के टाइम में, तो साइलेज को वही जानवर 20 से 25 केजी या हार्डली 30 केजी, इससे ज़्यादा नहीं खा सकेगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी फर्मेंटेड है, इसके अंदर अमल तबखीर ऑलरेडी हो चुका है, फर्मेंटेशन का अमल इसमें से पहले हो चुका है, ठीक है। क्योंकि सब्ज़ चारा जो है वो जैसे ही जानवर खाता है तो जैसे ही वो उसके र्यूमन में जाता है वहाँ जाकर उसके अंदर फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोसेस आगे होता है, क्योंकि साइलेज के अंदर ये सब ऑलरेडी, क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन पहले ही हो चुकी होती है, इसलिए जानवर उसको थोड़ा खाता है। इसके अलावा साइलेज के और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि जानवर इसको खुशी से खाता है, रग़बत से खाता है। इसके साथ साथ आप ये कह लें कि जानवर के दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफ़ा करता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइलेज मकई का होता है, मकई का दाना भी इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि जानवर की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक सोर्स है। तो उससे जानवर के दूध की और गोश्त की पैदावार में इजाफा होता है, ठीक है। इसके अलावा साइलेज का एक मेन बड़ा फ़ायदा ये है कि
आप इसको एक मरतबा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, महीनों का या सालों का चारा आप एक ही मरतबा तैयार कर सकते हैं और फिर उसको आप साला साल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जिस ज़मीन पे आपने ये चारा एक मरतबा यानी कि मकई लगाई, उस ज़मीन को आप दूसरी फसलों के लिए मसलन गंदम और चावल दूसरे फसलों के लिए दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और चारा जो आपका एक मरतबा तैयार हो चुका है साइलेज, वो आप साला साल उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत कम जगह पर इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में चारे को स्टोर किया जा सकता है, यानी कि थोड़ी स्पेस के अंदर ज़्यादा चारा आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइलेज के और भी बहुत सारे फ़ायदे। तो इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जानवर साइलेज को थोड़ा मिकदार में यानी कि कम मिकदार में खाता है, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि लेबर की बचत हो सकती है, फार्म पे लेबर की बचत हो सकती है। जैसे कि अगर आप सब्ज़ चारा अगर आपने अपने जानवर को खिलाना होता था तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले खेत में जाना पड़ता है। वहाँ जाके आप मकई की, ज्वार की या बाजरे की कोई भी फसल आपके पास है तो उसको पहले आपने काटना है, फिर उसके बाद उसको आपने कुतरना है, फिर कुतरने के बाद आप उसको जानवर के पास उसको डालते हैं। जबकि साइलेज में ये सब नहीं है, आपने जस्ट एक ही मरतबा पूरी फसल को आपने काट लिया, फिर उसको एक ही जगह पर आपने उसको डंप करके प्रेस करके रख दिया। ठीक है, फिर जब ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे जैसे आपको सुबह या शाम जैसे ही आपने जानवर को चारा डालना है, वहाँ से निकालते हैं, निकाल के अपने जानवर के आगे उनको डाल देते हैं। ठीक है, एक इससे लेबर की बचत है, दूसरा टाइम की बचत है, तीसरा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू दूसरी फसलों के या ग्रीन फॉडर से थोड़ी सी नहीं, काफ़ी हद तक इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का, एनर्जी का एक सोर्स है जिससे दूध में जानवरों के और जानवरों के गोश्त के अंदर इजाफा होता है। ठीक है, और साथ साथ टाइम की बचत। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. इसके अलावा साइलेज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसा कि आप के पास साइलेज मौजूद है तो आप सारा साल जानवर को साइलेज डाल सकते हैं, बजाय कि अगर आपके पास ग्रीन फॉडर मौजूद हो उसमें आपको सीज़न वाइज, यानी कि अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों का चारा, गर्मी है तो आप गर्मियों के चारे के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास साइलेज मौजूद है, आप सारा साल जानवर को साइलेज ही प्रोवाइड करते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही जानवर को आप चारा या पाउडर चेंज करते हैं तो उस टाइम उसके ह्यूमन के जो माइक्रोफ्लोरा हैं, माइक्रोब्स जो हैं, वो उस चारे पे आदी हो चुके होते हैं। फ़र्ज़ करें आप ज्वार डाल रहे हैं, मकई डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप ज्वार डाल रहे हैं या मकई डाल रहे हैं तो जानवर के जो ह्यूमन के जो माइक्रोफ्लोरा हैं, माइक्रोब्स हैं, वो उनको जस्ट कि ज्वार को या मकई को ही डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे उनको वही मिल रहा होता है। ठीक है, जिस टाइम आप जानवरों का एकदम से चारा चेंज करते हैं, जैसे कि सीज़न चेंज हुआ, आप बरसीन या चौधर या जो भी आप जोधरा, ठीक है, जो भी आप डालेंगे, सीज़न चेंज हुआ तो चारा भी चेंज होगा। तो इससे जानवर की सेहत पे या उसके ह्यूमन पे बहुत सारे नेगेटिव असरात पड़ते हैं, जैसा कि जानवर को डायरिया लग सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उसको इन्फेक्शन के केसेस आ सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन के माइक्रोफ्लोरा हैं वो आदी नहीं हुए होते। ठीक है, क्योंकि वो लगातार 4 से 5 मंथ से एक ही तरह का चारा खा रहे होते हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता नए चारे पे लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, जब तक वो नए चारे पर लगते हैं उस टाइम उनको थोड़े से इशू क्रिएट्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया बंद पड़ जाना, इन्फेक्शन वगैरह, फूड पॉइजनिंग, इस तरह के इशू उनको होते हैं। अगर आप साइलेज डालेंगे तो जानवर को इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप सारा साल उनको सेम तरीके का सेम चारा वो खा रहे होंगे, इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी जानवरों का साइलेज डालने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप सारा साल जानवरों को साइलेज यानी कि एक ही तरह का चारा आप उनको डाल सकते हैं। दूसरा सब्ज़ चारे का एक नुकसान ये होता है कि अगर तो वो आपको फ्रेश हालत में अच्छा या ताज़ा चारा आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको बासी या 1-2 दिन पुराना चारा मिलेगा तो वो भी जानवर की सेहत पर नेगेटिव असरात क्रिएट करेगा। ठीक है, जबकि साइलेज के अंदर ये सब नहीं है। ठीक है, आपको सेम तरीके का साइलेज यानी कि ऑलरेडी फर्मेंटेड साइलेज अगर आप जानवर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे जानवर को ह्यूमन के या
स्टोमक की कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। जबकि आप अगर फ्रेश चारा यानी कि ग्रीन पाउडर उसको डाल रहे हैं, उसमें जानवर को इस तरह के सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया होगा। अगर कोई कमी बेशी रह भी गई होगी तो वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ वीडियो में ही कवर कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं जी साइलेज की तैयारी कैसे की जा सकती है। साइलेज की तैयारी के मराहिल कितने हैं और ये कैसे इसको हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो साइलेज के अंदर pH लेवल इसका कितना होना चाहिए, इसके अंदर मॉइस्चर कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर फाइबर कितना होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और लैक्टिक एसिड की मिकदार कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। तो चलें चलते हैं साइलेज की तैयारी के मराहिल पर। साइलेज को आपने सबसे पहले कैसे तैयार करना है वो साथ साथ मैं आपको ड्रोन व्यू के ज़रिए दिखाऊंगा भी, शॉर्ट्स क्लिप, और साथ साथ आपको ब्रीफ भी करूंगा, आपको बताऊंगा भी कि आपने कैसे ये सब करना है। ठीक है, साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप किन किन फसलों का साइलेज तैयार कर सकते हैं और साइलेज के लिए आपको कुतरे की लेंथ यानी कि कुतरे का साइज़ कितना होना चाहिए, चॉपिंग मशीन आपकी किस साइज़ में चारे को या फसल को काटे, यानी कि मकई को या ज्वार, जो भी जिस चीज़ का भी आप साइलेज बना रहे हैं, तो ये सब मैं आपको वीडियो के साथ साथ। तो चलें जी व्यूअर्स, साइलेज की तैयारी पर बात करते हैं कि साइलेज की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप के पास अगर अपनी ज़मीन है, अपनी जगह है, अपना ही फार्म है, सारा सेटलमेंट यानी कि टोटल सब कुछ आपका अपना है, मशीनरी भी आपकी अपनी है। ठीक है, तो आपको जस्ट यही चाहिए होगा कि कुतरा मशीन यानी कि हार्वेस्टर मशीन आपकी अपनी हो, आपके पास बंकर अपने हों। ठीक है, साइलेज की तैयारी से पहले सबसे पहले आपको जो ज़रूरी काम करने हैं वो ये है कि आपके पक्के बंकर मौजूद हों। ठीक है, at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. ठीक है, जिनकी 3 दीवारें हों, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे और उसकी बैक साइड पे, ये 3 दीवारें मौजूद होनी चाहिए। और साइलेज का बंकर आपने जिस जगह पर आपने बनाना है वो जगह बाकी जगहों की निस्बत ऊंची हो, ताकि बारिश का पानी वहाँ पर ना खड़ा हो सके, जो कि साइलेज की क्वालिटी पर बाद में खासा असरअंदाज होता है। क्योंकि वहाँ पर हमने जिस जगह पर बंकर बनाना है, अगर वहाँ पर पानी खड़ा हो जाएगा तो उसके मॉइस्चर लेवल में कमी आ जाएगी या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे उसकी फर्मेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं होगी, तो साइलेज आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फंगस लगने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने बंकर ऐसी जगह पर बनाना है जो कि आपके फार्म के बिल्कुल करीब हो। ठीक है, और बंकर सबसे पहली बात है कि ऊंची जगह पर हो और जगह वो नरम ना हो और सख्त जगह हो। ठीक है,
जगह पर हो और जगह वो नरम ना हो और सख्त जगह हो, ठीक है। ऐसी जगह पर आपने बंकर बनाना है। बंकर की दीवारों की लेंथ आप देख लें कि 11 फीट तक भी आप रख सकते हैं, 9 फीट तक भी आप रख सकते हैं, और चौड़ाई आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि जितना आपके पास जानवर हैं, जितनी आपके पास कैपेसिटी है, जितनी आपके पास फसल है, ठीक है, उस हिसाब से आप उसकी चौड़ाई लंबाई खुद तैयार कर सकते हैं कि आपके पास कितना चारा है, और आपके पास बंकर भी उस हिसाब से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने बंकर बना लेना है, पक्का बना लें, तब आपकी मर्ज़ी है। अगर पक्का बनाएंगे तो ही बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी। और वैसे कच्चे बंकर भी कुछ लोग तैयार करते हैं। उसके अलावा जैसे तूड़ी की धड़ें लोग लीपते हैं, उस तरीके से भी तूड़ी की धड़ यानी कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर कुतरा डाल के उसको प्रेस करके साथ उसके ऊपर पॉलीथीन की शीट डाल देते हैं और ऊपर मिट्टी उसके ऊपर लीप देते हैं गारा, ठीक है, वो भी एक तरीका है। तो चलें जी, अगर आप बात करें बंकर की, तो सबसे पहले आपके व्यूअर साइलेज की तैयारी से पहले मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि साइलेज किन किन फसलों का तैयार किया जा सकता है। साइलेज बेसिकली मकई का तैयार किया जा सकता है, मेज़ का यानी कि सोरगम ज्वार का, इसके अलावा माइलेट बाजरे का, ओट्स का, जई का, ठीक है। उसके अलावा आप चुकंदर का साइलेज तैयार कर सकते हैं, आलू का साइलेज तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये 4, 5, 7 फसलें हैं। इसके अलावा भी अगर नेपियर ग्रास है उसका भी आप साइलेज तैयार कर सकते हैं। तो ये चंद फसलें हैं, इनका आप साइलेज तैयार कर सकते हैं और सबकी तकरीबन अपनी अपनी एक न्यूट्रिशन वैल्यू है। इन सब में से सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि उसके अंदर मकई होती है, मकई के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर मार्केट के अंदर मकई का साइलेज ही तैयार हो रहा है। चुकंदर का और आलू का साइलेज भी तैयार होता है, लेकिन वो एक जस्ट कह लें कि या सर्दियों में ही आपको मिल सकता है, क्योंकि चुकंदर सर्दियों में ही तैयार होता है, ठीक है। आलू ऑल अराउंड द ईयर मिल सकते हैं, लेकिन उनके रेट्स के अंदर डिफरेंट यानी कि ऊपर नीचे होते रहते हैं और उनकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से कम और ज़्यादा होती रहती है। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाए या थोड़ा सा कम आपको पड़ जाए, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये कह लें कि मकई आपको इजीली सारा साल मिल सकती है, आप इजीली इसको सारा साल लगा सकते हैं, तो मकई का साइलेज ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो ये चंद बातें थी मैंने बेहतर समझा कि आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो चलें, अगर अब बात करते हैं कि साइलेज की तैयारी। साइलेज की तैयारी के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंकर आपके पास मजबूत और पक्के होने चाहिए। उसके बाद, ठीक है, आपने बंकर तैयार कर लेना है। बंकर तैयार करने के बाद आपने उसके अंदर पॉलीथीन की शीट इस तरीके से बिछा देनी है कि उसके अंदर नीचे यानी कि बंकर की जो सरफेस है, जो उसकी ज़मीन है, उसके अंदर कोई बट्टा या कोई टुकड़ा या कोई इस तरह का गड्ढा एक्स्ट्रा नहीं मौजूद होना चाहिए, जिसकी वजह से एनारोबिक कंडीशन जो है, जहाँ बैक्टीरिया ने पैदा होना है, यानी कि हवा का गुज़र ना हो सके, सारा साइलेज का कुतरा अच्छे तरीके से प्रेस हो सके, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सब है तो भी ठीक है, अगर नहीं तो आप पॉलीथीन की शीट बिछाएं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा, या पॉलीथीन की शीट के नीचे आप थोड़ा सा घास वगैरह फूंस ऐसे डाल सकते हैं, उसके ऊपर आप पॉलीथीन की शीट बिछा सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो आपकी मशीन कुतराई वाली या चॉपिंग मशीन, जो आपके पास कुतरे वाली मशीन लगी हुई है, आप उसका कुतरा डायरेक्ट अपने बंकर में डालें, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने बंकर के अंदर कुतरे को डालना है डायरेक्ट। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कुतरे का जो साइज़ है, आइडियल साइज़ 2 से 3 सेंटीमीटर है। और साथ साथ मैं आपको चंद बातें और ऐड करके बता दूँ
कि साइलेज के अंदर मॉइस्चर लेवल जो है 65 से 70% होना चाहिए, ठीक है, और उसका ड्राई मैटर 30 से 35% होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा या कम होगा तो साइलेज की क्वालिटी के अंदर खासा असर पड़ सकता है, जिससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है और उसके अंदर फंगस लगने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। व्यूअर्स, मैं उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि साइलेज की पीएच कितनी होती है। साइलेज की पीएच 4 से 4.2 उसकी पीएच होती है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड की जो परसेंटेज है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। लैक्टिक एसिड की परसेंटेज 3 से 14% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, ये एक एवरेज है, क्योंकि लैक्टिक एसिड ही वो ऐसा एसिड है जो कि इसका यानी कि इसको चारे का खमीर यानी कि इसके अंदर फर्मेंटेशन पैदा करेगा। इसके बगैर तो चारा फर्मेंटेड यानी कि चारे का अचार बन नहीं सकता, साइलेज तैयार नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा सिट्रिक एसिड जो सिरका है उसकी मकदार का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। अगर ब्यूटेरिक एसिड जो कि जिसकी मकदार 0.2% है, इससे ज़्यादा होगी तो चारे के अंदर स्मेल पड़ जाएगी, उसकी यानी कि ऑर्डर यानी कि कह लेंगे उसकी जो खुशबू है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लगा लें कि ख़राबी पैदा करेगी, खुशबू उसकी अच्छी नहीं होगी तो जानवर उसको खाएगा नहीं। तो इसकी ब्यूटेरिक एसिड जो है इसकी जो परसेंटेज है 0.2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कुतरे का साइज़ भी मैंने आपको बता दिया, इसका ड्राई मैटर भी मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर जो कह लें इसके अंदर जो नमी ह्यूमिडिटी है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सब मैंने आपको बता दिया है और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस टाइम आपका चारा बंकर के अंदर कुतरा होके जा रहा होता है उस टाइम आपने सबसे ज़रूरी ये होता है कि ट्रैक्टर की मदद से साथ साथ ही उसको प्रेस करना है। साथ साथ ही इसको प्रेस करना है, ताकि आप जितना उसको प्रेस करेंगे उसके अंदर से हवा उतनी ही निकलती रहेगी और साइलेज उतना ही अच्छा और उतने ही बेहतरीन क्वालिटी का तैयार होगा, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप साथ साथ उसके ऊपर ट्रैक्टर या जो भी आपके पास मौजूद है उसके साथ उसको प्रेस करते रहें, ताकि उसके अंदर से हवा निकलती रहे और जितना बड़ा आपका बंकर है उस हिसाब से आप अपने बना लें कि 4 राउंड 5 राउंड जितने राउंड भी आपने उसको प्रेस करना है, या जैसे भी आपको इजी लगता है इस हद तक उसको प्रेस करना है कि वो ईज़िली कॉम्पैक्ट हो जाए, अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए, उसके अंदर हवा क्रॉस ना हो, क्योंकि हवा क्रॉस होगी तो उसके अंदर फंगस लग सकती है और आपकी साइलेज की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो व्यूअर्स, अगर आप इसके अलावा भी चाहते हैं कि आपके साइलेज की क्वालिटी भी बेहतर हो और साइलेज भी थोड़ा सा जल्दी तैयार हो और बहुत अच्छा तैयार हो उसके अंदर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं मोलेसिस यानी कि शीरे का, यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं और साथ सॉल्ट का या नमक का, जिसका भी आप इन चीज़ों का आप स्प्रे करें तो उससे आपका साइलेज की एक तो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, उसके अंदर अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन होगी और साइलेज की क्वालिटी के साथ साथ उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, जानवर उसको और भी रग़बत से खाएगा और खुश होकर खाएगा। उसके एक तो क्वालिटी बेहतर होने से मुराद ये है कि उसके अंदर ये देख लें कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी लेवल उसका थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे उनके गोश्त और दूध की पैदावार मज़ीद बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड, यूरिया, मोलेसिस, साल्ट, ठीक है, ये चीज़ें आप इनका स्प्रे भी कर सकते हैं उसके ऊपर। और साथ अगर आप चाहें तो ये TMR जिस टाइम आप देते हैं, TMR के दौरान यानी कि टोटल मिक्स्ड राशन जिस टाइम आप अपने जानवर को प्रोवाइड करते हैं तो बड़े बड़े TMR मिलते हैं, उसके अंदर आप साइलेज जिस टाइम डालते हैं उसके अंदर आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, शीरा भी डाल सकते हैं, ठीक है, नमक भी डाल सकते हैं, या जो भी आपको इजीली अवेलेबल है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप मिक्सर के अंदर ही वो डाल दें, तो उस टाइम भी आप ये ऐड कर सकते हैं। अगर आप पहले स्प्रे करके इसको उस पर स्प्रे करना चाहें तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है।
तो ये दोनों ही तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से आप जो भी आपको सूटेबल या बेहतर लगे आप कर सकते हैं। तो साइलेज की तैयारी के यही मराहिल थे, मैंने आपको बताया। सबसे पहले उसकी कटाई होती है जी। कटाई के बाद आप उसको बंकर में ले जाते हैं, बंकर के अंदर उसकी प्रेसिंग होती है, प्रेसिंग के बाद आप उसको कवर करते हैं। और इन सब से पहले ज़रूरी है कि आप उसके अंदर जो बंकर के अंदर पॉलीथीन शीट जो आप उसने बिछानी है, उसको इस तरीके से बिछाना है कि उसके अंदर कोई हवा का सुराख या इस तरह की कोई जगह मौजूद ना हो कि जहाँ से हवा क्रॉस हो सके। ठीक है, ये आपने उसको और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ बात ऐड करता चलूँ वो है जी, साइलेज को आप पॉलीथीन को शीट को जिस टाइम बिछाते हैं उसके ऊपर जब कुतरा आ जाता है, उसकी प्रेसिंग हो जाती है, उसके बाद जो आपने उसको ढांपना है, ढांपना ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ढांपने के दौरान ही अक्सर औकात कोई ना कोई गैप या कोई सुराख ऐसा रह जाता है जिसके अंदर हवा क्रॉस होती है, जिसकी वजह से साइलेज ढांपने के दौरान ही अक्सर औकात कोई ना कोई गैप या कोई सुराख ऐसा रह जाता है जिसके अंदर हवा क्रॉस होती है, जिसकी वजह से साइलेज ख़राब होने का ख़तरा रहता है। उसके अंदर टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन पैदा होने का ख़तरा होता है, फंगस लगने का उसमें ख़तरा होता है। तो आपने ढांपना बिल्कुल अच्छे तरीके से है, एयर टाइट कर देना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से शापर आपने उस पर कवर करना है। उसके बाद आप शापर की 1-2 लेयर उसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद उस शापर के ऊपर आप मिट्टी डालें या कुछ भी डालें, या ऐसे ही आप टायर उसके ऊपर गोल रख दें ताकि उसके अंदर हवा ना जा सके। ठीक है, साइलेज के तैयार होने का दौरानिया है जी 5 से 6 हफ्ते या 7 हफ्ते। ठीक है, 35 से 40-41 दिन के अंदर आपका साइलेज तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कुतराई बेहतर की हो, आपकी प्रेसिंग बेहतर हो और आपका बंकर बेहतर हो, मजबूत हो और हवा उसके अंदर ना जा रही हो, तो आपका बेहतरीन किस्म का साइलेज 35 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा और आप उसको अपने जानवरों को खिला सकते हैं। ठीक है, तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताना चाहिए साइलेज, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ग्रीन फॉडर जो है वो रीज़नेबल नहीं रहा है। उसके रेट्स जो हैं हर वक्त अप एंड डाउन होते रहते हैं, जिसकी वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, साइलेज का एक ये बड़ा फ़ायदा ये है कि एक मरतबा आपने उसको ले लिया, फिर उसको ले लिया या बना लिया या ख़रीद लिया, जो भी है, आप अगर ख़रीद रहे हैं या अपना ज़ाती बना रहे हैं, तो एक मरतबा आप 1 महीने का चारा ख़रीद सकते हैं, जबकि ग्रीन फॉडर आप 1 मंथ का एक ही बार नहीं ख़रीद सकते, या 1 साल का आप एक ही बार नहीं ख़रीद सकते, ना ही एक मरतबा तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने मालूमात आपको पहुंचाना चाहिए मैंने पहुंचा दी होंगी, और मज़ीद कोई कमी बेशी रह गई हो तो इंशाल्लाह वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और अगर अब मेरी बीच में कोई कोताही या कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मज़ीद आप में से अगर कोई फार्मर या कोई भाई साइलेज परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो आप उन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। तो आप साइलेज बेहतरीन एक्सपोर्ट क्वालिटी का साइलेज ख़रीद सकते हैं और अपने जानवरों को खिला सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आप अपना साइलेज तैयार कर सकते हैं, करना चाहें तो इस तरीके से आप अपना साइलेज तैयार कर सकते हैं और अपने जानवरों को खिला सकते हैं। ठीक है, साइलेज के अंदर सबसे ज़रूरी ये होता है कि साइलेज की क्वालिटी। ठीक है, डिफरेंट मार्केट के अंदर साइलेज ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर उनकी क्वालिटी पर कोई फोकस नहीं करते, यानी कि उसके ऊपर से छल्ली या मकई जो भी है उसको पहले उतार लेते हैं। ठीक है, जो बाकी गंदुम रह जाती है उस गंदुम कह रहा हूँ, जो बाकी मकई रह जाती है, जो सब्ज़ चारा रह जाता है, उसका कुतरा करके आपको वो मार्केट में सेल कर देते हैं और मकई को अलग सेल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो साइलेज है उसकी क्वालिटी आपके सामने ही है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स मकई का दाना है, छल्ली है, और उसकी जो एवरेज टाइम होता है हार्वेस्टिंग का, जिस टाइम वो दूधिया यानी कि उसके अंदर अभी पानी मौजूद हो, दाना अभी कच्चा हो, उस टाइम आपने साइलेज
तैयार करना है। साइलेज के लिए जो मकई की आपने कटाई करनी है तो उस टाइम करनी है, ठीक है। उसके अंदर जो उस वक्त जो एनर्जी होती है वो सख्त होने के बाद नहीं होती, ठीक है। एक तो जब दाना सख्त हो जाता है वो रुमन के जो पीएच है उससे उसकी ज़्यादा पीएच होती है, यानी कि जानवर उसको अच्छे सादा लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि जानवर उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जैसे वो खाता है और वैसे ही वो गोबर के साथ निकाल देता है, ठीक है। क्योंकि उसके र्यूमन का माहौल इस हिसाब से नहीं होता कि उसके साइलेज के सख्त यानी कि मकई के सख्त दाने को तोड़ सके, ठीक है। तो आपने मार्केट में जब भी साइलेज लेना है सबसे पहले आपने उसके अंदर मकई यानी कि जो दाना है उसको देखना है, उसकी परसेंटेज क्या है। 12 से 13% अगर दाने की मौजूद है तो आप ऐसे कह लेंगे आपका साइलेज अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, आप उसको अपने जानवर को यूज़ करवाएं। क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स उसके दाने में ही मौजूद होते हैं। अगर साइलेज के अंदर दाना ही नहीं मौजूद होगा तो साइलेज खिलाने का या बनाने का क्या फ़ायदा। क्योंकि मार्केट के अंदर जो लोग साइलेज सेल कर रहे हैं उनका साइलेज बेसिकली वो मकई का साइलेज तैयार कर लेते हैं और मकई का जो दाना यानी कि छल्ली होती है उसको अलग सेल कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि बाद में यानी कि छल्ली के ऊपर से दाने उतार के हाफ़ सेल कर देते हैं और हाफ़ दाने ऊपर से जिस टाइम वो कह लें कि कुतराई होती है या बंकर के अंदर डाल देते हैं तो उसके ऊपर दानों का वो छट्टा लगा देते हैं कि वो नज़र आए कि दाने यानी कि दाना नहीं उतारा हुआ। तो ये 2 नंबरी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, इससे आपने अवेयर रहना है। इस तरह के लोगों से बचें। अगर आपने साइलेज एक्सपोर्ट वाली अच्छी क्वालिटी का साइलेज आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन के ऊपर भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, तो आप उन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऑल अराउंड पंजाब, ठीक है। उसके अलावा आप जिस शहर में भी आपको अच्छी क्वालिटी का साइलेज चाहिए आपको वो लोग पहुंचा देंगे, ठीक है। नंबर पर आप रब्ता कर लें तो आपको इजीली साइलेज मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।